सभी को जय हिंद। आज अगस्त 18 सोमवार 2025। आज का विषय जो है देखिए गंभीर भी है, क्योंकि आरएसआ और आरेवा से संबंधित है। जैसे आप सभी को पता है आरेवा का क्या रोल रहा है और आरएसआ का क्या रोल रहा है। आरएसआ के जो 11 साल के इतिहास में 2 बार डीजीआर के साथ जो है हमारे रिश्ते खराब होने पड़े। पहले जनरल सचदेव सर, जो कि हम पहला मीटिंग करने गए थे, उन्होंने हमारे एसोसिएशन को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसके विरुद्ध हम सख्ती से सरकार को और करस्पॉन्डेंस वगैरह किया उसके बारे में। और दूसरी बार हुआ था जनरल नायर सर के टाइम पे, उन्होंने भी जो है आरेवा को अंडरमाइन किया और हमें जो है उन्होंने क्या क्या सभी को पता है। यानी जो जनरल कार्निक सर हैं हमारे साथ, जो शुरू से ही देखिए 11AR के सीईओ थे, आरेवा के साथ जुड़ा हुआ है। जनरल कार्निक सर, मैं और कमांडेंट यादव सर, 3 व्यक्ति बीच बीच में दिल्ली जाना होता था। और जनरल सचदेव के टाइम पे तो बिल्कुल हमें जो अंदर थे हम LOR में, हमें आदेश दिया गया, मुझे तो बाद में पता चला, खैर मैं तो गया नहीं बाहर, हमारे कमांडेंट यादव सर को जो है अफसर क्लब से निकाल के नीचे रेलवे गेस्ट हाउस में भेजा गया। यानी कि ऐसे ऐसे हरकत किए डीजीआर सर ने। जब हमारे जनरल लखेरा सर आए, लगभग 1 साल से काफ़ी अच्छा रिश्ता है, उन्होंने समझा है आरेवा क्या काम कर रहा है और उन्होंने पूरी छूट दी है हमें काम करने के लिए। और पिछले 3 बार मैं मिल चुके हूँ, दिल्ली में और शिलोंग में, जैसे आप सभी को पता है अप्रैल 10 और 12 तारीख को मेरी बातचीत हुई थी। और इस बीच क्या हुआ, जनरल नायर सर के टाइम पे जो है हमें आरएसआ के खिलाफ जनरल कार्निक सर और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के रेजोल्यूशन जो पास किया था, उन्होंने शिलोंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरएसआ को डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्लेंट फाइल किया गया, जो कि जनरल लखेरा सर के बातचीत में जो है हमने कहा कि वो प्लेंट को हम वापस लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा देरी इसलिए हुआ क्योंकि जो लेडी मजिस्ट्रेट था वो मैटरनिटी लीव पर था। अभी ऑलमोस्ट जो है मैंने एप्लीकेशन तैयार कर चुका है, ऑलरेडी एडवोकेट को भेज चुका है और 22 अगस्त को जो है इसका फाइल करेंगे, हम विड्रॉ कर रहे हैं हम। तो आज का जो विषय में सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हरकत हुआ है डीजीआर के स्टाफ ऑफिसर द्वारा और वेटरन सेल के जो अभी लीड हो रहे हैं, एक एयर कैडर ऑफिसर है, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, उन्होंने जो है आरेवा के अगेंस्ट में लोगों को भड़काया है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो सब्जेक्ट मैटर देखिए आज का, करेक्टली अंडरस्टैंड द रोल ऑफ आरेवा एंड आरएसआ, डू नॉट लेट एनीवन अंडरमाइन आरेवा। आरेवा और आरएसआ की भूमिका को सही ढंग से समझें, किसी को भी आरेवा को कमज़ोर न करने दें, ये है आज का विषय। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, अभी हाल ही में अगस्त में वेटरन जो सेल है, जो आउटरीच जो करना है, जो डीजीआर सर ने हमें बताया था, वेटरन सेल खोला वहाँ पे, वह जो है बड़ी अच्छी बात है, हम भी उनका सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे जो ऑफिशियली कोई लेटर नहीं आया, लेकिन जहाँ जहाँ ये मीटिंग हो रहा था, जैसे कलकत्ता में होना था, मुझे वेस्ट बंगाल से कई सारे फ़ोन आए जो हमारे सदस्य हैं। उन्होंने कहा एक्चुअली वो लोग नाराज़ इसलिए है अभी आरएसआ से, क्योंकि जो 90,000 रुपया जो मेडिकल ग्रांट, जिसे बताया गया कि ECHS का मेंबरशिप लेने के लिए उसको भी, और जो कॉलेज और स्कूल के जो +2 बच्चों को जो देता था ऑनरेरियम वगैरह, उसको बंद कर दिया है। जिससे कि कई सारे लोग जो है मुझे बीच बीच में बात करते रहते हैं और कहते हैं कि सर आपने एक वीडियो तो निकाला था, अभी इसका क्या हुआ। मैंने कहा कि इसके ऊपर है, कई सारे कमांडेंट आरएसआ वगैरह भी टेकअप किया हुआ है। तो उसी कारण वो लोग मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर हम जाना है नहीं जाना है मीटिंग में, वहाँ ऐसे ऐसे हमको मैसेज आ रहा है, हमको फ़ोन कर रहा है। मैंने बोला जाइए, मैक्सिमम लोग को लेके जाइए। आरएसआ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम सभी आसाम राइफल्स जो रिटायर हो रखे हैं वो सभी उनका जो है मेंबर है। वो जो भी फिनंशियल एड वगैरह दे रहा है, अभी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। रिकॉर्ड में जो भी विडोज़ वगैरह का पेंशन रखा हुआ है, उनका एक संपर्क सेतु, वो भी मैंने कहा है लोगों को जो है उसको अपलोड करें, उसका उसमें ऐड हो जाए, ताकि आप घर बैठे जो है जो भी प्रॉब्लम है आपका वो कर सकते हैं आप। मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूँ आरएसआ के मीटिंग में जाने के लिए। और मैंने एक जो इसका एक डॉक्यूमेंट दिया था, विज़न डॉक्यूमेंट भी दे रखा था 5 पेज का, उसको उसमें से कई सारे जो है डीजीआर सर
ने एक्सेप्ट भी किया है और कई जगह RSR सेंटर बनाने के लिए भी हमने रिकमेंड किया था। तो वो कहते हैं, इवन जो अभी पेंशन आ रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि सर हमें बताया जाता है कि आरेवा का सदस्य नहीं लेना है, केवल RSR का सदस्य लेना है। और ये जो मीटिंग वगैरह में जाते हैं उससे पहले ही जब जनरल नायर सर के टाइम में जो हमारे आरेवा के जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट यूनिट थे उन लोग को जो है RSR सेंटर दे दिया उन्होंने। तो ये कम दिमाग के जो सोच जो है जिसका थोड़ा सही नहीं है। जो आरेवा क्या कर रहा है सभी को पता है। आज जो है जो कह रहे हैं कि 90,000 रुपया जो RSR के फिनेंशियल एड देता था उसको बंद करके ECHS के कार्ड लेने के लिए जो कर रहे हैं, तो ECHS कहाँ से आया ये सभी को पता है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और कैंटीन दिलाने में, कैंटीन कार्ड दिलाने में जो हमारी भूमिका रहा है, स्पेशली मेरा, वो भी सभी को पता है। अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो भी सभी को पता है। यानी कि आसाम राइफल को एक आइडेंटिटी दिलाने में और वो जो हक रखता है उनके जवान जो हमारे जो डिजर्व भी कहते हैं कि आर्मी का बेनिफिट इनको मिलना चाहिए, उनका 1 साल समाप्त हो चुका है। उन्होंने कई प्रयत्न किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, सेंक्शन नहीं हो पाया, उसका भी कई कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, 3 बार हम मिल चुके हैं। वो काफ़ी एक जेंटलमैन ऑफिसर है, वो बिल्कुल कमिटेड है कि उनको भी शायद दुख होगा मन में कि अभी 1 साल ख़त्म हो गया, दूसरा साल चल रहा है, 2 ही साल का टेन्योर होता है, मैं कुछ नहीं कर पाया। शायद मैं समझता हूँ कि उनको भी दुख है दिल में, और DGR से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए हम जो है RSR को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो वेटरन सेल के जो ऑफिसर है वहाँ पे, वह उन्होंने कहा है कि आप ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप के, आरेवा जो है क्या देता है आरेवा, सब तो हम कर रहे हैं। तो हमारे जो जिससे बात किया था उन्होंने पूछा कि कैसे आप बोल रहे हैं ऐसा, नायर सर या आरेवा के थ्रू हमको जो है CSD मिला है, ECHS हम अवेल कर रहे हैं। तो उनका जवाब था, देखिए, बोलता कि वैसे भी आप लोगों को मिलना था। देखिए ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं। तो मैं समझूंगा, आई स्टिल फील कि वो जो है अपने विचार करेंगे, अपने जो उन्होंने कहा है जो आरेवा के प्रति, शायद कोई स्टाफ ऑफिसर होगा DGR में, मैंने समझता हूँ कि DG सर ने ऐसा कुछ बोला होगा, नहीं, नेवर। उसके जो स्टाफ ऑफिसर है, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ DGR सर से कि ऐसे जो एक भावना है उनके स्टाफ ऑफिसर या वेटरन सेल के जो भी एयर कैडर ऑफिसर हैं उनको समझाएं। क्योंकि आरेवा जो है भारत के संविधान के तहत डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो अथॉरिटी हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, आर्टिकल 19, फॉर्मेशन ऑफ जो भी एसोसिएशन, 10 साल हो चुके हैं, हम 10 एनुअल जनरल मीटिंग किया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर नियम के अनुसार ये जो है एसोसिएशन बन के अपने कार्य कर रहा है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने जंतर मंतर में भी जो एक धरना दिया था, जबकि डिफेंस के एक्स सर्विसमैन सालों धरना करने के बाद ही उनको मिला था 1 रैंक 1 पेंशन। 2018 में 4 दिसंबर देखिए ये है, ये हमने 10,000 एक्स सर्विसमैन का सिग्नेचर लेके हमने राष्ट्रपति को सौंपा है 4 अगस्त। उसके बाद जब पता चला, कोर्ट ने एक सवाल किया था कि ये तो एक्स सर्विसमैन का पिटीशन है, सर्विस पर्सन का कोई ग्रीवेंस नहीं है, इसको जो है डिसमिस कीजिए, ऐसा करके बीच बीच में कोर्ट में आवाज़ आया। तो हमने एक मीटिंग किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जनरल कार्निक सर की अध्यक्षता में। हमने अपने बाईलॉ को जो है अमेंड किया, और सर्विस पर्सन को मैंने एक फॉर्मेट दिया था जिसके तहत जो है उन्होंने केवल 1 महीने के अंदर 35,237 सर्विंग पर्सन का सिग्नेचर हमारे पास है, जो कि इंडोर्स करता है। देखिए ये है वॉल्यूम 1 है ये। ऐसे जो है हमारे वॉल्यूम 3 वॉल्यूम जो है सिग्नेचर सर्विंग पर्सन का है, जो 50% से अधिक है। मैंने स्टॉप किया क्योंकि 1 मार्च 2019 को हमने ये जो पूरा जो लेटर बना के 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंट को हमने दिया है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सभी को दिया है। सर्विंग पर्सन का सिग्नेचर है उसमें, जो कि हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस है उसको इंडोर्स करता है। वो ड्यूअल कंट्रोल समाप्त होना चाहिए। यानी कि हमारा लीगली जो है सर्विंग पर्सन एज वेल एज रिटायर्ड पर्सन का जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका सपोर्ट है। तो यह जो है हमने अपने बाईलॉ को अमेंड करके वो लेटर लिखा हुआ है, स्पेशली कोर्ट में भी है, कोर्ट को भी दे रखा है हमने। तो कहने का अर्थ यह है कि आरेवा एक बिल्कुल संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जो स्टाफ ऑफिसर है दिल्ली शिलोंग में, DGR को मैं नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने पहले ही मुझे कहा है कि आप जो कार्य किया उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, स्पेशली ECHS के बारे में।
और एलोर में रहते हैं दिल्ली में। पहले जो है हमको रहने के लिए जो है ऑथराइज़ नहीं किया था, 2 DGR ने, एक जनरल सचदेव और एक जनरल नायर। जनरल नायर सर अभी क्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल से आसाम राइफल के ऊपर निर्भर है, इसको जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने सदस्यों को कहूँगा कि इसको, जो भी रिटायर होके आ रहे हैं एक्स सर्विसमैन, आरएवा का सदस्यता ले, ये आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि जो कोर्ट से जो भी आता है जजमेंट, फाइनली जो भी होगा सरकार एक्सेप्ट करेगा। स्पेशली रिटायरी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्विस पर्सन के लिए तो ऑटोमेटिकली जो भी डिसीजन लेगा सरकार कोर्ट के जजमेंट के ऊपर उनको लागू हो जाएगा, लेकिन रिटायर्ड पर्सन को मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, क्योंकि एसोसिएशन का पेटिशनर है आरेवा एसोसिएशन। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।